हाय, वेलकम बैक दोस्तों। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देखा था, चैप्टर 7G को सॉल्व कर रहे थे। क्लास 7 मैथमेटिक्स ये हम लोग सॉल्व कर रहे थे, कक्षा 7 का यूपी बोर्ड्स। ठीक है, चलिए हम लोगों ने 1 से लेके 6 प्रश्न तक सॉल्व कर लिया था। अब बाकी 7 से 11 आज के हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ में अगर कोई हो ऐसा जो बच्चे हों जो क्लास 7th स्टैंडर्ड के हों तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, और मेरी पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मैं बिल्कुल ट्यूशन की तरह पढ़ा रहा हूँ। चलिए अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 6250 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ब्याज बताना है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन अब इसके आगे के थोड़े बड़े हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं जो जो चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूलधन जो है, मूलधन है यहाँ पर है, मूलधन है यहाँ पर 6250, 6250। और जो दर है 4% वार्षिक है, 4% वार्षिक। और समय जो दिया गया है, समय है 2 वर्ष। ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना एक एक नियम से सॉल्व करने हैं, हम यहाँ पर अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे अभी इस चैप्टर में। जस्ट इसके मतलब आज की जो क्लास हो जाएगी ये हम चैप्टर 7G जब सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। अभी फार्मूला से पहले की चीज़ है। ठीक है, चलिए माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपये का 4%, 4 रुपया। ठीक है, 100 रुपये का 4%। अभी ये मूलधन भूल जाइए 6200, अभी फार्मूला जनरेट करेंगे और उसके बाद एक यूनिट बेस पे हम करेंगे 1 रुपये पर, और उसके बाद जितने अमाउंट होगा उससे गुणा कर देंगे। ये हो गया। चलिए तो 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4/100। तो ये कट जाएगा एक बार और ये जाएगा 25 बराबर 1/25। ये ब्याज हमको मिल गया। अब मिश्र धन निकालेंगे। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन, मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन क्या है, 1 रुपया है, तो 1 प्लस और ब्याज कितना है 1/25। तो 1/25 बराबर 25 क्या 25 1 26, 26/25 मिल गया। ये 1 वर्ष का मिश्र धन भी मिल गया। चलिए 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन, सवाल में 2 वर्ष पूछा गया है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा, 26/25 गुणे 26/25। 2 साल तो 2 बार, 3 साल 3 बार, 4 साल 4 बार, जितनी साल पूछा जाए उतनी बार गुणा, और यही फार्मूला में जाके बनता है यन, पावर का यन। ठीक है, तो यन वर्ष के लिए पावर वही लिख दूं, फिर बताता हूँ। ये जो यन वर्ष के लिए यन आएगा, लेकिन अभी यहाँ क्या है 2। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ये मिश्रधन भी आ गया। तो अब ये अमाउंट जो है सो यहाँ पर, इसलिए 6250 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, 26/25 का होल स्क्वायर गुणे कितना, जो अमाउंट पूछा जाएगा उस अमाउंट का यहाँ पर गुणा कर देंगे, 6250। तो बराबर 26/25 गुणे 26/25 गुणे 6250। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं इसमें। चलिए अभी देखिए यहाँ पर, अब इसको हम गुणा करते हैं तो 26 गुणे जो 26 करेंगे तो
अभी इसको रहने देते हैं यहीं पर, 26 गुणे 26, 6250 बटे ये हो जाएगा 625। तो ये आपका यहाँ से ये कट जाएगा, 10 बार में जाएगा, और ये 26 में 26 का जो गुणा करते हैं तो ये आता है 676। तो 676 ये एक बार में गया था, ये 10 बार, ठीक है, 625 के और ये 10 हो जाएगा। तो 676 गुणे 10 बराबर 6760। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। देखिए ये हमारा हो गया मिश्र धन, ठीक है, तो ये हमारा मिश्र धन है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है ये। और अब हमें क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज चाहिए, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये हमारा आ जाएगा 6760 माइनस मूलधन कितना है 6250 ये था, तो 6250, तो ये आ जाएगा हमारा नीचे 510 रुपया, ठीक है। तो ये 510 रुपया ये है हमारा ब्याज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा, वैसे मैंने तो अपने हिसाब से कोशिश किया है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नसीम ने, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, देखिए नसीम ने 5000 अपने समीप के ग्रामीण बैंक में सावधि जमा योजना में 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया था, और 3 वर्ष पश्चात उसे बैंक से कितने रुपए प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूलधन जो है मैंने अब लिख लिया है, तो मूलधन जो है 5000 रुपया था, उसने जमा किया था अपने समीप के बैंक में, और दर जो है 10% वार्षिक है, समय है 3 साल के लिए, ठीक है। तो 3 साल बाद उसको कितना रुपए प्राप्त होगा वो हमें यहाँ पर गणना करना है। कितना रुपए प्राप्त होगा का मतलब हमें अब मिश्र धन निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं मिश्र धन एक एक नियम द्वारा। सो माना, यहाँ पर लिखते हैं, माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 10% के हिसाब से 10 रुपया आएगा, और इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, 10/100, तो कट जाएगा ये 1 1 0, 1/10। तो मिश्र धन निकाल लेते हैं। 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन, तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 1 रुपया है प्लस ब्याज 1/10 बराबर गुणा हो जाएगा ये 10 के अंदर से 11, 11/10 रुपये। तो 3 साल के लिए, तो 3 साल का फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, फार्मूला अप्लाई नहीं बनाएंगे फार्मूला। तो 1 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, तो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 बराबर 11/10 का होल क्यूब। अमाउंट कितना है, 5000 है, तो 5000 का अब ये रुपए के हिसाब से हमने निकाल लिया यहाँ पर 11/10 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब हम 5000 का 3 वर्ष का मिश्र धन बराबर 11/10 का होल क्यूब गुणे 5000, ठीक है। सो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 5000 बराबर 11 ग्राम 1331 हो जाएगा ये, गुणे 5000, एक मिनट, ठीक है, 1331 गुणे 5000 बटे 1000, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 0 कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1331 गुणे 5 बराबर 5 क्यों 5 पाँच हैं 15, फिर 5 हैं 15 1 16, 5 क्या 5 1
6। ठीक है, तो आपका इतना आ गया 6655। हमें बताना क्या था, मिश्र धन, तो ये आ गया मिश्र धन, यही है आंसर हमारा। तो ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, 5000 का 3 वर्ष का मिश्र धन, आपका आंसर यही है। क्योंकि यहाँ पर हमें कितना रुपया मिलेगा ये गणना करनी थी। ठीक है, 6655 पे अगर ब्याज निकालना होगा तो हम ब्याज, आप ब्याज बताइएगा। ठीक है, हमारा आंसर यहीं आ गया, पहला आंसर ये हो गया, अब कोई आंसर नहीं है इसमें। हाँ, ये चीज़ है, आप बताइएगा हमको। यहाँ पर ब्याज बराबर होता है मूलधन, मिश्रधन होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर 6655 माइनस 5000, सॉरी 5000। बस घटा के अब बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेमलता ने 2500 रुपये 2500 डाकघर बचत खाते में जमा किया, 2 वर्ष बाद उसे कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, हेमलता ने 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे यदि ब्याज दर 4% चक्रवृद्धि हो, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मूलधन क्या है, मूलधन 2500 रुपया है, 2500 है, दर है 4%, 4%, समय है 2 वर्ष। ठीक है, ये सवाल था हमारा। हेमलता ने 2500 रुपये डाकघर बचत खाते में जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कितना मिलेगा, जबकि रेट जो है वो 4% है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। माना 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज 4% के हिसाब से कितना आएगा, 4 रुपया आएगा। तो 1 रुपये का एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 गुणे 100 कट जाएगा, ये एक बार ये जाएगा 25, तो 1/25 ये आ गया ब्याज। तो 1 रुपये का एक वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, 1 + 1/25 बराबर 26/25। ठीक है, बड़ा हो जाएगा ये, 25 का 25 1 26। तो ये कहाँ से, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 1 रुपया था यहाँ पर शुरू से, और ब्याज जो है 1/25 उन्हें जोड़ के ये बता दिया। चलिए 2 साल के लिए पूछा है, तो 1 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, तो ये 25 गुणे 26/25, तो बराबर 26/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन 1 रुपये का। तो इस अनुसार अब हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है 2500 रुपया है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2500 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, तो 26/25, तो ये 1 रुपये का हो गया। अगर 2500 का पूछा गया तो 2500 का गुणा करेंगे, तो 2600/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 गुणे 2500। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो अभी जब 26 में 26 देखा, 25 में 25 का जब गुणा करते हैं तो हमारा 625 आएगा, लेकिन यहाँ पर 2500 है, तो हम एक ही गुणा करके इसको हम काट देते हैं यहाँ पर। 2500 का डायरेक्ट अगर हम गुणा करें तो देखिए, यहाँ पर हम डायरेक्ट पहले लिख लेते हैं 26, ये हम गुणा नहीं कर रहे हैं अभी, 26 गुणे 26 गुणे 2500 बटे 25 गुणे 25।
ठीक है। देखिए ये जब हम काटेंगे 1,25 से तो एक बार जाएगा और ये आ जाएगा 100, ठीक है। और ये 25 से इसको जब काटेंगे तो ये एक बार कटेगा और ये आ जाएगा 4, 2500 का 100, तो नीचे आ जाएगा 26 × 4, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 में 26 का जब हम गुणा करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 676, तो 676 और गुणे 4, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 676, इसका गुणा हुआ गुणे 4 बराबर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 2704 रुपया, ठीक है। 2704 रुपया ये था हमारा आंसर, जो कि जिसको पैसा मिलेगा। ये आ गया हमारा मिश्र धन। मिश्र धन मतलब 2500 रुपये का आपको टोटल इतना रुपया मिलेगा, 2700, 2 साल बाद 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 का आपको 2704 रुपया मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेविड ने 1600 रुपये का ऋण मतलब कर्जा लिया किसी से 2.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिया है। 2 वर्ष बाद उसे ऋण का भुगतान कर दिया, तो बताइए उसे कुल कितने रुपए भुगतान करने पड़े और कितने रुपए ब्याज देने पड़े। मतलब यहाँ पर मिश्र धन और ब्याज दोनों आपको निकालना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 10, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और जो मूलधन है यहाँ पर, मूलधन कितना है 1600 रुपया है, और दर जो है वो 2.5 है, 2.5% वार्षिक, और समय जो है वो है आपका 2 वर्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालना है कितना उसने पूरा पेमेंट किया और साथ में कितना उसने ब्याज दिया, दोनों चीज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे क्योंकि एक एक नियम से हम लगा रहे हैं, फार्मूला का कोई उपयोग नहीं करना है। तो माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2.5%। एक चीज़ यहाँ पर और देखिए, पहले दर, हम यहाँ पर दर को फिर से यहाँ पर लिखेंगे, दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं वहाँ पर नहीं दिखेगा। सो अभी एक बार पहले हटा लेते हैं इसको, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। दर को हम यहाँ पर बटे के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए इसको हटा दिए। अब यहाँ देखिए जो दर है, जब भी दर आपको दशमलव में मिले तो आप उसको दशमलव में कैलकुलेशन मत करिएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत है, तो कैलकुलेशन आप करेंगे, लेकिन थोड़ा सा दशमलव का जो गुणा भाग जो कैलकुलेशन होगा ना वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुणा भाग करना पड़ जाएगा। आसानी के लिए आप इसको बटे के भिन्न में बदल लीजिए, बटे के फॉर्म में लिख लीजिए। तो दर यहाँ देखिए 2.5 है, तो हम इसको कैसे बदलें, मतलब ये 2.5 है तो हम इसको 5/2 लिख सकते हैं ना, 5/2% वार्षिक है, तो वार्षिक यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम अब इसको लेके चलेंगे, 5/2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज बराबर कितना आएगा 5/2, यही आएगा। जो भी ब्याज में रहेगा 100 रुपये का जो भी परसेंटेज है वो यहाँ आ जाएगा। अब दशमलव में लिखेंगे तो 2.5 लिखेंगे, हमने लिखा 5/2। 1 रुपये का 1 वर्ष क्या ब्याज बराबर, तो 5/2, और ये बटे में जाता है 100,
ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर गुणांक में 100, तो ये आ जाएगा आपका 5/200। कैसे आया, चलिए आइए समझते हैं इसको। हमारे पास था 5/2 और इस पूरे के बटे में हमको लिखना था 100, मतलब हम लिखेंगे यहाँ पूरे का बटा, जैसे अभी वहाँ 10 आता था तो हम 10/100 लिखते थे, तो यहाँ 5/2 है तो हम 5/2/100 लिखेंगे। तो ये 5/2 हमारा पहले से ही था, अब पूरे के बटे में 100 लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसके भी बटे 1 मान लेते हैं, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा देखिए भिन्न है, तो जब हम भिन्न मतलब बटे के फॉर्म में, जब हम दो बटे का जब हम भाग होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। और वो कैसे होता है, तो ये देखिए 5/2 यहाँ पर हम लगाएंगे गुणा, और ये जो 100/1 है इसको कर देंगे उल्टा 1/100, और ये आ जाएगा 5/200 आ गया 200, 5/200। ये है कैलकुलेशन करने का तरीका। ठीक है, पहला जो अंश है वो वही रहेगा, जो पूरे बटे के जो नीचे में जो भिन्न है, मतलब इसको बटे को गुणा में बदल दिए, गुणा में बदल कर, और ये नीचे वाला जो जो हर है आपका, ये अंश 5/2 हो गया, हर जो 100/1 है इसको हम उलट देंगे, 1/100 कर देंगे। कब, जब गुणा में लिखेंगे तब। यहाँ देखिए गुणा में लिखा हूँ और ये डायरेक्टली गुणा कर दिया। ये आपको पहले चैप्टर में ही थे सब। चलिए अब आगे हमारा ये सिंपल हो गया, और अब इसको एक सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 क्या 5, और ये हो जाएगा 5 का 20, ये आ जाएगा 40। ठीक है, आप चाहे इसको डिवाइड मत करिए तो भी चलेगा, लेकिन कर दीजिए, सही है। तो 5/200, तो ये 1/40 आ गया, यहाँ पर हमारा 1/40 आ गया। चलिए अब मिश्र धन निकालते हैं। तो 1 रुपये का 1 वर्ष का मिश्र धन कितना आ जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 1 रुपया है, प्लस ब्याज 1/40 है, तो 1/40 बराबर 40 के 40 1 41, तो 41/40। तो 1 रुपये का कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है, तो 2 वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं। तो 41/40 पहला साल, दूसरा साल भी 41/40, तो ये आ जाएगा 41/40 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन। अब निकालते हैं जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट कितना है, 1600। तो 1600 का 2 वर्ष का मिश्र धन, तो ये 41/40 का होल स्क्वायर गुणे 1600 है तो 1600 कर दिए, बराबर 41 गुणे 41 गुणे 1600 बटे 40 गुणे 40। ठीक है, थोड़ी स्याही खत्म हो रही है। ठीक है, अभी दिख तो रहा है। चलिए आगे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम करते हैं, क्या करते हैं, चलिए बराबर यहाँ करते हैं 41 को छोड़ देते हैं, 4 चौक 16, 41 गुणे 41 गुणे 1600 बटे 4 चौक 16, और ये 2 जीरो, ये और ये कट के ख़त्म हो गए, बचे कितना 41 गुणे 41। तो मिश्र धन जो हमारा है, मिश्र धन बराबर 41 गुणे 41 बराबर कितना आ जाएगा, कर लेते हैं 1681 आएगा। वैसे चलिए करके देख लेते हैं। 41 41 1 41 शर्कियाँ 4 4 चौक 16, तो ये 1 और 4 4 8 1681। ठीक है, 1681 रुपये ये मिश्र धन आ गया। अब ब्याज कितना दिया उस व्यक्ति ने, तो ब्याज देखिए कितना दिया, तो मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है अभी दिख रहा है, मूलधन बराबर
तो मिश्र धन कितना है 1681 माइनस 1600 बराबर 81। ये है आपका ब्याज। ठीक है, दो आंसर है, पहला ये है 1681 और दूसर का है 81 रुपया ब्याज। ये आपका आंसर। कुल कितना रुपया मिलेगा उसको 1681 रुपया। कितना मतलब दिया उसने, क्या सवाल था 10वां, डेविड ने ऋण, अच्छा हाँ उसने लोन लिया था, तो कुल कितना उसने पे किया, कुल कितना वो पैसा जमा करेगा 2 साल बाद 1681 रुपया, और कुल कितना ब्याज सिर्फ दिया उसने 81 रुपया उसने ब्याज दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और ये लास्ट है, और ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसी तरीके के दशमलव वाला है। जी, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर डिम्पल ने 5120 रुपया बैंक में 2 वर्ष के लिए 6.1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। अवधि के पश्चात उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। सिर्फ पैसा पूछा जा रहा है, कितना मिलेगा, तो मतलब मिश्र धन यहाँ पर सिर्फ निकालना है, ब्याज नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए हमारा जो यहाँ पर सवाल है मैं इसको लिख दिया हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, दर में, दर मतलब जो वार्षिक जो दर है वो देखिए, मूलधन जो है वो 5120 रुपया है, दर 6.1/4 है, वार्षिक है, समय 2 वर्ष। तो यहाँ पर दर का थोड़ा सा हम कैलकुलेशन करते हैं। 6.1/4 का मतलब 6 चौक 24 और 1 25। ठीक है, तो यह आ जाएगा 25/4% वार्षिक। ठीक है, वार्षिक पहले ही लिखा है, वार्षिक नहीं लिख रहे हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। बटे के फॉर्म में बना लिया हमने इसको, और हम आपको ये करना ही है। अगर दशमलव में है तो आप कर सकते हैं, दशमलव तो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है तो आपको ये फॉर्मेट में आपको बदलना पड़ेगा। चाहे आप इसको दशमलव में बदलिए, चाहे बटे भिन्न में ही रहने दीजिए, बटे में ही रहने दीजिए, बटे में ही रहने दीजिए, ज़्यादा सही पड़ता है, कैलकुलेशन आसान हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, माना 100 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, यही आएगा, 100 रुपये है तो यही आएगा, कितना 25/4 रुपये। तो इसलिए 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 25/4। मैंने भी बताया था आपको अभी कैलकुलेशन करके, ये अब इसके बटे का कैसे करेंगे, तो यहाँ गुणांक में आ जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 25/400। ठीक है, ये कैसे आया मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, भिन्नों का भाग का नियम यहाँ पर लगाया मैंने। कौन सा नियम लगाया हूँ, अब मैं आपको फार्मूले से बता देता हूँ। देखिए P/Q भागे R/S, ये वाली लॉजिक लगी है। ठीक है, और ये भिन्न में कैसे लिखा जाएगा, P/Q पूरे का बटा R/S, ये ऐसे लिखा जाएगा। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर ठीक है, दिख नहीं रहा होगा शायद ये, ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। जब शुरू करती हूँ तो छोड़ूंगा कैसे, समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा साइड करके। अब देखिए यहाँ जो हमने लॉजिक लगाया था P/Q भागे R/S, ये वाली लॉजिक लगाया था, इसको हम बटे के में लिखेंगे फॉर्म में, बटे के फॉर्म में P/Q पूरे का बटा R/S। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है, इस तरीके से हम लिखते हैं। चलिए नीचे लिखते हैं P/Q। अब देखिए हम इसी को बदल रहे हैं, तो P/Q, अब यहाँ देखिए भाग है ना दोनों में, तो इसको हम बदल देंगे गुणा। अब गुणा बदलेंगे तो ये वाला क्या होगा, जो दूसरा पार्ट जो अंश में हो, सॉरी जो हर में होता है R/S, जो हर में जाएगा, ये R/S जो है ये उलट जाएगा, S/R हो जाएगा। बस उसी तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं अपना, इसको हटा देते हैं।
चलिए 25/100। अभी क्या करना है, ये हमको ब्याज मिल गया। चलिए 1 रुपये का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन निकालना है अभी। तो मिश्र धन कितना आ जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 1 रुपया है, ब्याज है 25/400। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो 400 है, तो इसको हम काट करेंगे तो ये 25 क्या 25, और ये जाएगा 16 बार में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/16 रुपये। चलिए अब यहाँ हम 25 नहीं लिखेंगे, ये 1/16 लिखेंगे। तो 16 क्या 16, 1 17, 17/16 आ जाएगा ये मिश्रधन 1 वर्ष का। तो 1 रुपये का 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन कितना आ जाएगा, 17/16 गुणे 17/16। 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 17/16 का होल स्क्वायर। चलिए अब आते हैं एक्चुअल पे। हमारा फार्मूला तैयार हो गया। अब आते हैं 5120। तो 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, तो 17/16 का होल स्क्वायर। ये 2 साल का मिश्रधन है 1 रुपये के हिसाब से। तो 5001 तो 5120 हमने यहाँ पर से लिख दिया। तो ये हो जाएगा 17, ऐसे लिखते हैं, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 17 गुणे 5120, ये ऊपर का ऊपर और 16 नीचे हो जाएगा, गुणे 16। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 17 गुणे 17 करेंगे तो लिख देता हूँ गुणा करके ही। तो ये आ जाता है 289 गुणे 5120 बटे, ये हो जाएगा 256। तो 256 दो नहीं होता है, 2 गुना होता है 512। तो ये आ जाएगा 20, जीरो सहित काट दिया हमने, ये 1 बार गया। ठीक है, तो भी आ जाएगा 289 गुणे 20। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, गुणा करेंगे तो 18, तो ये आ जाएगा 578, 1 जीरो बड़े 0 पे 5780। क्या आ गया ये मिश्रधन, 5120 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रधन, 2 वर्ष का मिश्रधन लिख देता हूँ, मिश्र धन। मतलब ये अमाउंट आपको क्या था सवाल में, 2 वर्ष पश्चात डिम्पल ने वार्षिक ब्याज की जमा किए थे, उसको कितने रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे। 2 साल बाद उसने मान लीजिए कोई एफडी कराई थी, डिम्पल ने 5120 रुपये का एफडी कराई थी, तो वो 2 साल बाद उसको 5780 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस चैप्टर में अब हमारा ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे चक्रवृद्धि मिश्र धन को ही देखेंगे। अभी चक्रवृद्धि ब्याज ही अभी तीसरा चैप्टर है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फार्मूले पर, फार्मूला पर कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। पहले फार्मूले का थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर 7H पर आएंगे। उसके बाद फिर टैक्स है, फिर टैक्स के प्रकार 7I कितना है अभी यार, 7I तक है। उसके बाद फिर दक्षता अभ्यास भी है। चलिए, दक्षता अभ्यास तो स्कूल में हम तो लगवा देते हैं, बाकी स्कूलों का पता नहीं। ठीक है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा व्यंजकों का गुणनफल, ये देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिए प्लीज़। काफ़ी दिन से हमारा वीडियो रुक गया था, इस वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया है। सो चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं हम धीरे धीरे
कंटिन्यू कर रहे हैं सब कुछ। चलिए अभी कक्षा 8 का भी कंटिन्यू करना है, अभी शुरुआत भी नहीं किया कक्षा 8 का, एक्चुअली में समय नहीं मिलता है ज़्यादातर मुझे। ठीक है कोई नहीं, मैं प्रयास करूँगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बस आप पढ़ाई में देखिए, आपका ना छूटे। ठीक है, तो ये हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।